हाँ दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज सुबह 6 बजे मिलता है आपको जीके का वन लाइनर का 100 क्वेश्चन का सेट, प्रैक्टिस सेट। और अब आपको शाम को रोज 6 बजे शाम को आपको साइंस के 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सुबह 6 बजे जीके के 100 क्वेश्चन, शाम को 6 बजे साइंस के 100 क्वेश्चन और रात में 10 बजे एक एमसीक्यू टेस्ट 50 प्रश्नों का। ठीक है, ये 3 वीडियो देखते चलिए, पढ़ाई आपकी जीके बिल्कुल शानदार हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। स्टार्ट करें, सुपर फास्ट ये रहेगा और ये पिछले 30 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। पहला प्रश्न, पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं? तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन। इसरो में एस का अर्थ क्या है? तो एस का अर्थ होता है स्पेस। हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? तो कैल्शियम होता है। रसोई गैस का निर्माण जो है मिश्रण क्या है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका क्या परिणाम है? तो रक्त का थक्का नहीं जमना। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम। वॉट को किस में प्रकट करते हैं? तो जूल प्रति सेकंड में। एल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग होता है? तो यीस्ट का प्रयोग होता है। कपड़े में स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ईथर का प्रयोग होता है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की विधि से। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रित करने में होता है? तो धारा के नियंत्रित करने के लिए। पसीना निकलने के लिए शरीर का सबसे उपयोग कार्य क्या होता है? तो शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है पसीना निकलकर। ग्रेनाइट, ग्रेफाइल और बेसाल्ट में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान है। टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से टिटनेस रोग होता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो मानव विज्ञान का अध्ययन है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो प्यूशिका ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम के बराबर होता है। न्यूटन का द्वितीय नियम है रेखीय संवेग का संरक्षण नियम। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो प्रतिजैविक। ऊष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तो तापमान पर आधारित होती है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित होती है? तो ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित होती है पेट्रोलियम की गुणवत्ता। वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचेत होता है? तो कार्बन से होता है। मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाएंगे? तो मानव शरीर में उरोस्थि जो होती है वो जांग में होती है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो केंचुआ। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो हाइड्रोजन। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत और मसूड़ों में। हीरा क्या है? तो शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल है हीरा। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा में बनती हैं। शरीर के थर्मोस्टेट मतलब ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के ताप को स्थिर रखती है। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो ये ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि बढ़ा हुआ प्रेशर जो है उबलन बिंदु मतलब क्वथनांक बढ़ा देता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? तो रोमर ने मापा। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ओर ग्रुप को। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? तो मौसम के उतार चढ़ाव उपोष्ण प्रदेश में सब ट्रॉपिकल में सबसे ज़्यादा होते हैं। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो भूतल से ऊंचाई मापते हैं। ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है ट्रैकोमा रोग। इंसुलिन, एड्रीनलिन और थायरिक्सल और हीमोग्लोबिन में से कौन सा हार्मोन नहीं है? तो हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है। किसी मनुष्य के द्वारा श्वसन में एक बार में खींची गई हवा कितनी होती है? तो 500 मिलीमीटर। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? तो रॉकेट में होता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने दिया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन इनमें से सबसे बड़ा कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा कण है। दूध उबालने की स्फुरपश्यता कितनी होती है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? वयस्क मानव ढांचा किसकी हड्डियों पर आधारित रहता है? तो 206 हड्डियां रहती हैं हमारे वयस्क मानव के शरीर में।
एग मार्क क्या है? तो प्रयोग करने वाली वस्तुएं जैसे कि अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी की मोहर जो होती है वो एग मार्क होती है। खारे नमकीन जल में कौन सा पेड़ उग सकता है? तो मैंग्रोव वन उग सकते हैं। मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित है? तो केशरुक से संरक्षित है। यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विकपर्दी वाल्व से पीड़ित है तो उसके शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त है? तो फुफ्फुस रोगग्रस्त है। एस्बेस्टस क्या होता है? तो रेशा युक्त खनिज है। कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ावा देती है? तो बीन्स। पके हुए अंगूरों में क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते हैं उस समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय हो जाता है? तो ऑक्सीटोसिन अधिक सक्रिय हो जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये है बरेली में। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो रानीखेत। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा का सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो जो है रेंडियर के दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा होती है। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो आयन पूर्ण विकसित होता है और दुग्ध नलिका उभरी होती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो पश्मीना एक बकरी है। पश्मीना ऊन बहुत फेमस है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी में जो है जल की मात्रा, दूध में जल की मात्रा बहुत कम होती है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह श्वसन करता है? तो हाइड्रा। निम्नलिखित में से किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑरिलिया को। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण पर आधारित है। न्यून तापमानों मतलब क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। तो अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 310। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क और ट्रेविनस ने। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रिट्स वनस्पति विज्ञान के जनक है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो कार्ल वॉन लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पेसीज है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ल्यूएनहॉक ने की। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है तो क्लोस्ट्रीडियन बोटुलिमन द्वारा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो फली या बीन सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है? तो कुष्ठ रोग होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो कार्टिकोल्स कहा जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? लगभग 6.6 होता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त होते हैं वो क्या बोलते हैं? इनको सामान्य लवण बोलते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं? तो सोडियम के धनात्मक आयन होते हैं और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो उसको हाइग्रोस्कोपिक लवण कहा जाता है। पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है। अमोनियम क्लोराइड का जल विलयन होता है तो क्षारीय होता है। H2O और जलीय NaOH से भरी परखनलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है तो लाल लिटमस पेपर द्वारा किया जा सकता है। H2CO3 कैसा लवण है? तो ये एक अम्लीय लवण है। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा? तो Na2CO3 का जलीय विलयन लाल जो है लिटमस पेपर को नीला कर देगा। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में क्या होता है? तो हाइड्रोलाइसिस होता है इसलिए। दोस्तों ये थे थोड़ा टफ क्वेश्चन साइंस के। कई क्वेश्चन आपने पहली बार देखोगे। यदि आपसे 80 क्वेश्चन बन गए तो आपकी साइंस बहुत ही अच्छी है। और यदि आपको रोज सुबह 6 बजे जीके का वीडियो चाहिए और शाम को साइंस का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।